हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन आईसीएस कॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट के लेक्चर 3 में हम दरअसल यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डिसीजन मेकिंग पर। और लास्ट क्लास में ये देखा हुआ था कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है या फिर ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है। काफी सारा डिस्कशन हो चुका है डिसीजन मेकिंग पे, तो आपको एक क्लियर कॉन्सेप्ट माइंड में आ चुका होगा कि डिसीजन मेकिंग होता क्या है या किस तरीके से हम डिसीजन बनाते हैं। उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम बात यहाँ पे करते हैं डिसीजन मेकर्स की। तो दरअसल आपके कोर्स में या आपके अकॉर्डिंग आप खुद एक डिसीजन मेकर कैसे बन सकते हो, किन सारी चीजों का आप यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे किसी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी डिसीजन लेने के लिए लाइफ में। तो हमेशा की तरह फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे कि आपकी लाइफ के लिए, आपके कोर्स के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है कौन सा, आपका डिसीजन मेकिंग या फिर डिसीजन यहाँ पे मेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, डिसीजन मेकर के बारे में मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा तो नहीं बताना है, क्योंकि आप सब जानते ही हो जो डिसीजन लेता है वही क्या होता है, डिसीजन मेकर होता है। अगर आप अपने लाइफ का हर डिसीजन ले रहे हो तो आप क्या हो, डिसीजन मेकर हो। तो सिंपल सी बात है कि ओवरऑल यही लिखा भी गया है, तो ग्रुप, कोई ग्रुप हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक डिसीजन, मतलब जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डिसीजन को लेने की, चाहे वो ग्रुप हो, मतलब मल्टीपल पर्सन हो, चाहे कोई एक सिंगल पर्सन हो, वो क्या कहलाएगा, आपका डिसीजन मेकर कहलाएगा। वही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि जो जितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं, सिंगल लोग पार्टिसिपेट करेंगे या बहुत मल्टीपल लोग वहां किसी डिसीजन को लेने में पार्टिसिपेट करेंगे, उसी के हिसाब से डिसीजन को दो पार्ट में क्या किया गया, यहाँ पे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट यहाँ पे आपका है एसडीएम का मतलब यहाँ पे सिंगल पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर, सिंगल पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर। और सेकंड आपका है एमडीएम, मल्टी पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर। आपके एग्जाम में जो आपके कोर्स में क्वेश्चन पूछा जाता है वो एसडीएम से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सबसे ज्यादा क्या पूछा था आपको, एमडीएम का मतलब मल्टी पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर। तो चलिए दोनों हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिटेल में देखते हैं या फिर ओवरऑल खास करके एमडीएम को डिटेल में देखते हैं, क्योंकि सिंगल मतलब एसडीएम यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके कोर्स के हिसाब से। तो फिलहाल मैं एसडीएम के बारे में बता दे रहा हूँ। देखिए फर्स्ट आपका है सिंगल पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर। और इसके नॉर्मल कॉमनली जो डेफिनेशन हो सकती है, आप यही सोच सकते हो कि अगर किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, डिसीजन को बनाने के लिए अगर कोई एक सिंगल पर्सन इन्वॉल्व होता है वहां पे, तो क्या कहलाएगा, सिंगल पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर। अब यहाँ पे वही लिखा गया, द एक्शंस ऑफ सिंगल पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर फॉलो टू प्रोड्यूस अ डिसीजन डिपेंड्स ऑन द डिसीजन कॉन्टेक्स्ट, द डिसीजन टाइप एंड डिसीजन स्ट्रेटजी। तो ओवरऑल ये हुआ कि जो एक्शन होगा, जो वर्क होगा सिंगल पार्टिसिपेंट डिसीजन का, वो जो प्रोड्यूस करेगा, उसका जो डिसीजन डिपेंड होगा वो किस पे, दरअसल डिसीजन डिपेंड किस पे होता है उसकी बात यहाँ पे करी जा रही है, चाहे वो सिंगल पार्टिसिपेंट हो चाहे वो मल्टी पार्टिसिपेंट हो। फिलहाल मैं यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ डिसीजन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। डिसीजन कॉन्टेक्स्ट, डिसीजन कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ देखिए, जो मैं एक प्रोसेस के थ्रू भी आपको यहाँ बता दे रहा हूँ कि डिसीजन कॉन्टेक्स्ट, डिसीजन टाइप और डिसीजन स्ट्रेटजी का मतलब होता है यहाँ पे क्या है। देख मैं ये आपको स्लाइड दिखा रहा हूँ, इसमें देखिएगा ये डिसीजन कॉन्टेक्स्ट है, डिसीजन टाइप है, डिसीजन स्ट्रेटजी है। अब यहाँ पे जो एक्शन होगा ना डिसीजन मेकर का, जो एक्शन डिसीजन मेकर का होगा, वो कहीं ना कहीं मतलब क्या क्या प्रोसेस करेगा, क्या क्या वर्क करेगा, वही आपका क्या यहाँ पे है, एक्शन है किसका, डिसीजन मेकर का। तो कॉन्टेक्स्ट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्लेरिफाई व्हाट डिसीजन इज बीइंग मेड, मतलब आप क्या डिसीजन बनाने जा रहे हैं, आप उसको क्लियर करना, उसको बताना, और क्यों बनाने जा रहे हो, कि कौन क्या उसका रोल होगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मतलब क्या क्या वर्क होगा, कहने मतलब क्या, क्यों आप डिसीजन बनाने जा रहे हो। इन सब को जो आप माइंड में चीजों को रख रहे हो, पॉइंट को रख रहे हो, वही क्या है आपका डिसीजन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे है। क्योंकि ये तो आपके पास होगा ना, ऐसे तो आप डिसीजन कोई बनाने नहीं जा रहे हो ना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे, क्यों बनाने जा रहे हो, क्या डिसीजन, क्या क्या क्लैरिफिकेशन है, साथ ही साथ उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, यहाँ पे क्या क्या रोल होगा। टाइप मतलब यहाँ पे क्या है कि आप सिंपल सी बात है कि क्या डिसीजन का टाइप होगा, स्कोप के हिसाब से क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस होगा उसका डिसीजन का, या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कहीं ना कहीं पर, तो उसके हिसाब से डिसीजन को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। वो टाइप का मतलब, स्ट्रेटजी का मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे है कि आप जैसे लिखा गया डिसीजन स्ट्रेटजी प्लान दैट रिकमेंड्स द बेस्ट डिसीजन डिपेंडिंग ऑन व्हाट हैज हैपेंड अर्लियर इन द सीक्वेंस, मतलब पहले जो हो चुका है उसके हिसाब से आपका रिकमेंड करेगा क्या है बेस्ट डिसीजन क्या है, मतलब किस क्या क्या स्ट्रेटजी आप बनाओगे माइंड में, क्या क्या प्लानिंग करोगे आप माइंड में कि आपका डिसीजन क्या हो बेस्ट हो। ये सारी चीजें आपके पास होंगी, ये सारी चीजें आपके पास होंगी। जो आपका डिसीजन मेकर पार्टिसिपेंट होंगे, चाहे वो सिंगल हो चाहे क्या वो मल्टीपल हो, उनके पास नॉलेज एसेट्स होती है। क्या होती है, नॉलेज एसेट्स होती है। मतलब एसेट्स मतलब आप सब समझ रहे हैं ना, वहाँ पे सिंपल सी बात है, धन, तो उनके पास बहुत सारी नॉलेज होती है। और नॉलेज को प्रोसेस करने की क्या होती है, स्किल्स होती है। नॉलेज को प्रोसेस करने की क्या होती है, स्किल्स होती है। इन दोनों का यूज करें कौन किसके पास होती है, पार्टिसिपेंट्स के
पास जो डिसीजन मेकिंग करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो इनके पास फीचर्स होते हैं, इसके हिसाब से ये जो इनके पास क्या रखा हुआ है, सिस्टम रखा हुआ है, इसके हिसाब से लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं डिसीजन को, बोल सकते हैं नॉलेज को, जो भी मैनिपुलेशन करते हैं उसमें नॉलेज में चेंजिंग करते हैं, कैसे क्या करना है, उसको हमें क्या मिल जाता है, डिसीजन मिल जाता है। तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। ये सिंगल डिसीजन मेकर होता है, द एक्शंस ऑफ सिंगल पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर फॉलो टू प्रोड्यूस अ डिसीजन डिपेंड्स ऑन द डिसीजन कॉन्टेक्स्ट, द डिसीजन टाइप एंड डिसीजन स्ट्रेटजी। क्लियर है ना यहाँ तक? दीज एक्शंस आल्सो डिपेंड्स ऑन द डिसीजन मेकर्स नॉलेज एसेट्स, क्लियर, एंड देयर नॉलेज प्रोसेसिंग स्किल्स। तो कहीं ना कहीं वही बोला गया कि जो एक्शंस होता है इस पे भी डिपेंड करता है कि बेस्ट डिसीजन ले सकते। अगर आपको बहुत सारी नॉलेज है, आपके पास क्या बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, रखी हुई इन्फॉर्मेशन है, और साथ ही साथ आपके पास स्किल बहुत अच्छी नॉलेज को प्रोसेस करने की, तो भी आपका डिसीजन क्या हो सकता है, जो एक्शन ऑफ डिसीजन हो क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। कहीं ना कहीं उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर जिसके पास ज्यादा स्किल्स होगी वो बेस्ट डिसीजन बना सकता है, जिसके पास कम स्किल्स होगी उतना बेस्ट डिसीजन नहीं बना सकता है। और डिसीजन मेकर इज कंप्राइज्ड ऑफ जस्ट अ सिंगल पार्टिसिपेंट हु परफॉर्म। बस यहाँ अब बोला जा रहा है किसके बारे में, सिंगल पार्टिसिपेंट के बारे में, कि ऐसा डिसीजन मेकर जो सिंगल जो परफॉर्म, मतलब वही एक सिंगल पर्सन होगा जो सारे फ्रेज क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, और कंडक्ट एंड ऑल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व, मतलब डिसीजन तक पहुंचने जितनी भी प्रॉब्लम आएंगे सबको क्या करेगा, सॉल्व करेगा, सबको हर चीज को कंडक्ट करेगा। कौन? क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिंगल पार्टिसिपेंट है, तो अकेले पर्सन ही वो करेगा जो डिसीजन बनाएगा। यहाँ पे इन दिस केस ऑफ सिंगल पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर द डिसीजन यूनिलेटरल, यूनिलेटरल मतलब एक ही डायरेक्शन में, कहने मतलब ये हो गया कि वहां पे कोई एक ही पर्सन होगा, उसका माइंड सेटअप ही जो कहेगा वही करेगा। यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल लोग इससे सेटिस्फाई ना हो। तो आई थिंक क्लियर होगा ना क्या होता है आपका, क्या सिंगल पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर। और मैंने प्रोसेस भी आपको समझा दिया। यहाँ पे देखिए प्रोसेस मतलब ये है कि प्रोसेस कैसे होता है और इनकी मीनिंग यहाँ पे क्या है। मल्टी पार्टिसिपेंट की बात यहाँ पे करता हूँ, तो मल्टी पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर देखिए यहाँ पे क्या होता है, इन दिस मल्टीपल पर्सन, उसमें अब कॉमन डेफिनेशन तो ये हो सकती है ना, सब जानते हैं यहाँ पे कितने पर्सन होंगे, मल्टीपल पर्सन क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे किसी डिसीजन को बनाने के लिए। तो ये बात यहाँ पे करी जा रही है। दूसरा पॉइंट है, इट मीन्स अ डिसीजन मेकर्स knowledge assets and processing skills can be distributed across multiple participants jointly engaged in process that lead to a decision। मतलब कोई डिसीजन जो बनाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है मल्टीपल पर्सन होंगे, तो यहाँ पे जो डिसीजन मेकर्स की नॉलेज रखी हुई, जो उनकी नॉलेज एसेट्स और जो उनकी प्रोसेसिंग स्किल हो क्या होगी, शेयर्ड होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, उनके बीच में जो पार्टिसिपेंट क्या हुए आपस में ज्वाइन हुए हैं किसी डिसीजन को लेने के लिए, डिसीजन को जो प्रोसेस कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरे कहने का मतलब यहाँ पे तो क्या होगा, थोड़ा सा बेस्ट डिसीजन होगा। क्या होगा डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे लॉट ऑफ नॉलेज एसेट्स होगी, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग स्किल्स भी होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो सबकी स्किल्स क्या होगी यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, हायर या लोअर स्किल के हिसाब से। कलेक्टिवली द मल्टीपल पार्टिसिपेंट टेंड टू हैव ग्रेटर नॉलेज एसेट्स, मैंने बोला ना यहाँ पे नॉलेज एंड ग्रेटर नॉलेज प्रोसेसिंग स्किल देन दैट। हाँ सिंगल, सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जो नॉलेज एसेट्स है और जो नॉलेज प्रोसेसिंग स्किल है वो कहीं ना कहीं सिंगल के मुकाबले क्या होगी, बहुत बेटर होगी, बहुत ग्रेटर होगी। Each of MDM has a specific structure of interaction among the decision makers participant। मतलब जो डिसीजन मेकर्स होगा, जो पार्टिसिपेंट्स होंगे, उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। जितने भी MDM होते हैं, मल्टी पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर्स होते हैं, या जो सिंपल सी बात जितने MDM सिस्टम होता है सबका क्या डिफरेंट तरीके का स्ट्रक्चर होता है, और डिपेंड किस पे करता है, उनका इंटरेक्शन क्या होगा, उनके फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है, फ्लो ऑफ डिसीजन क्या है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं। तो आई थिंक कुछ क्लियर तो हो ही चुका होगा कि मल्टी पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर्स क्या होते हैं, किस तरीके से बेटर है वो किससे, सिंगल पार्टिसिपेंट से। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब है, देखिए ये सारी थिंकिंग आप खुद थोड़ा बहुत यहाँ पे कर सकते हो कि क्या है सिंगल का मतलब, क्या है मल्टीपल का मतलब। मैं यहाँ पे टाइप्स के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, टाइप्स ऑफ एमडीएम स्ट्रक्चर। तो एमडीएम स्ट्रक्चर प्राइमरली बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द मेंबर। मतलब जो इंटरेक्शन किस तरीके से करेंगे, उनका कम्युनिकेशन का फ्लो कैसा होगा, इसकी बेसिस पे एमडीएम को कई सारे यहाँ पे क्या है स्ट्रक्चर हैं। बेसिकली यहाँ पे दो स्ट्रक्चर दिए गए हैं आपको। पहला जैसे यहाँ कोलाबोरेटिव है, दूसरा यहाँ पे क्या नॉन कोलाबोरेटिव है। कोलाबोरेशन का मतलब ही क्या होता है, आपको सही तरीके से क्या करना है, आपको इन्वॉल्व हो जाना। इट रिफर्स एज मल्टीपल डिसीजन मेकर्स विद कंप्लीट इंटरेक्शन। मतलब यहाँ पे इंटरेक्शन बिल्कुल कोलाबोरेशन होना, सबकी सहमति सारा काम होगा, तो यहाँ कंप्लीट इंटरेक्शन होगा एक दूसरे, जितने भी मेंबर्स होंगे सबका क्या होगा, कंप्लीट इंटरेक्शन होगा एक दूसरे में। उसके बेस पे क्या मिलेगा हमको, डिसीजन मिलेगा। और यहाँ डिसीजन मेकर्स मल्टीपल होंगे, जैसे ग्रुप बेस्ड। ग्रुप का मतलब यहाँ मैं अभी समझा रहा हूँ ग्रुप क्या है। तो ग्रुप जो आप सुनते आ रहे हो, ग्रुप आपका एक क्या है, कोलाबोरेटिव स्ट्रक्चर है। मैं एमडीएम में मल्टीपल लोग होते हैं, और जो मल्टीपल पर्सन होते हैं सबके सब डिसीजन मेकर्स होते हैं। मतलब कोई भी डिसीजन वहां पे ले सकता है, या किसी की कई लोगों के मिलकर भी डिसीजन लिया जा सकता है। नॉन कोलाबोरेटिव का मतलब यहाँ पे हो गया
इट रिफर सिंगल डिसीजन मेकर विथ और विदाउट कंप्लीट पार्टिसिपेंट इंटरेक्शन। मतलब जैसे यहाँ पे लोग तो बहुत होंगे लेकिन डिसीजन जो लेने वाला होगा वो सिंगल होगा और उसमें इंटरेक्शन हो भी सकता है किसी किसी में, किसी किसी में नहीं, लेकिन पार्टिसिपेंट ढेर सारे यहाँ पे होंगे। सिंगल डिसीजन मेकर मत समझना इसको, यहाँ डिसीजन लेने वाला सिंगल होगा लेकिन पार्टिसिपेंट क्या होंगे, कई सारे होंगे। उसके आपस में इंटरेक्शन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे आपका कमेटी हो गई या फिर क्या हो गई, टीम हो गई, ये सब क्या है आपके नॉन कोलैबोरेटिव है। अब ग्रुप और कमेटी और टीम में डिफरेंस क्या होता है, लेकिन सबके सब एमडीएम है, मतलब मल्टी पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर का ही सिस्टम यहाँ पे है। इसमें ग्रुप की बात करूं, देखिए समझिएगा यहाँ पे ग्रुप का मतलब यहाँ पे होता है जैसे कई सारे क्या है पर्सन है, कई सारे क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 कई सारे यहाँ पे क्या है पर्सन है। अब ये सारे पर्सन ग्रुप तब कहलाएगा जब आपस में सारे के सारे क्या करते हो, कम्युनिकेट करते हो। अगर सारे के सारे पर्सन आपस में इंटरेक्शन रखते होंगे तभी वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। और इसमें से कोई भी डिसीजन ले सकता है यहाँ पे, साथ ही साथ 4 5 10 मिलकर भी ले सकते हैं। तो अगर वो मल्टीपल डिसीजन मेकर्स होंगे विथ कंप्लीट इंटरेक्शन, मतलब सब लोग इंटरेक्ट करेंगे और डिसीजन मेकर्स के मल्टीपल होंगे, मतलब सबकी सहमति से होगा, या डिसीजन लेने वाले सारे के सारे हो सकते हैं यहाँ पे। इस पर टीम की बात देखिए, ग्रुप क्लियर हो गया आपका यहाँ पे। अगर 5 लोग मैंने बताया, चलिए 10 लोग हैं, अगर 10 लोगों का यहाँ पे ग्रुप है, अगर 10 लोगों का यहाँ पे ग्रुप है तो कहीं ना कहीं 10 के 10 की प्रियरिटी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे सेम है, और किसी की भी वहां देखा जाए तो प्रियरिटी ज्यादा नहीं होगी और कोई भी डिसीजन ले सकता है और कोई भी किसी तरीके की बात यहाँ पे अपना रख सकता है। इंटरेक्शन सबसे सबका होगा यहाँ पे। दूसरी क्या होती है, टीम होती है। अगर मान लो टीम में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, और टीम में अगर 10 लोग हैं तो वहां पे एक क्या होगा, कोई ना कोई एक कैप्टन होगा, तो बोला गया सिंगल डिसीजन मेकर, लेकिन हाँ पार्टिसिपेंट सभी लोग यहाँ पे करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कोई इंटरेक्शन नहीं होता इनसे, मतलब ये क्या करेगा अपना, यहाँ पे सिंपल सी बात है, इनसे इंटरेक्ट नहीं करेगा क्या करने के लिए, डिसीजन को। जैसे टीम का कैप्टन होता है, आप क्रिकेट या कोई भी टीम हो आपके पास, उसका कैप्टन होता है ना, तो कैप्टन डिसीजन लेता है। यहाँ हाँ जो देखिए कोई अगर प्लेयर है आपका, वो जाके इससे कुछ कहता है तो वो यहाँ पे वो रूल वो मैटर नहीं रखता है यहाँ पे, वो तो अपने हिसाब से एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। लेकिन हाँ यहाँ पे इससे होता क्या है कि कैप्टन किसी से पूछने नहीं जाएगा वहां पे क्या करें क्या ना करें, वो कम अनुभवी है, इसके बेस पे आप मत जाइएगा। यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है टीम का, वही होता है कि टीम कैप्टन तो तभी बनाया गया जब आपके पास वो योग्यता है, वो आपके पास एबिलिटी है, तभी आपको कैप्टन बनाया गया। तो आपको यहाँ किसी से पूछना नहीं है, खुद क्या करना, डिसीजन लेना है। लेकिन मल्टीपल लोग यहाँ पे हैं, बस इंटरेक्शन कोई नहीं करेगा आपसे कि ऐसा डिसीजन लो, ये डिसीजन लो, डिसीजन आपको सेम लेना है। हाँ पार्टिसिपेंट बहुत सारे लोग होंगे, तो ये भी क्या कहलाएगा कि एमडी में स्ट्रक्चर हो गया। तो टीम का मतलब समझ आया यहाँ पे, टीम और ग्रुप में डिफरेंस क्या है। ग्रुप में ये सारे के सारे कोई भी सब बराबर थे, यहाँ ये बराबर नहीं है क्योंकि इनकी प्रियरिटी लो है, इनकी प्रियरिटी क्या है, हाई है, इसकी प्रियरिटी क्या है, हाई है। अब कमेटी देखिए, कमेटी में भी सिंगल कोई एक ही लेगा, सिंगल जो डिसीजन कोई एक ही लेगा यहाँ पे। अब डिसीजन भी कोई एक ही लेगा वहां पे, सिंपल जैसे कोई मैंने बताया मैनेजर है, डिसीजन कौन लेगा आपका, मैनेजर ही लेगा वहां पे जो भी आपका है, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्रबंधक वो भी डिसीजन लेगा। लेकिन हाँ कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई जैसे होता है ना अध्यक्ष उपाध्यक्ष, बहुत सारे क्या होते हैं यहाँ पे मेंबर्स होते हैं। लेकिन यहाँ सारे मेंबर्स क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन डिसीजन कौन लेगा, सिर्फ मैनेजर लेगा। तो फाइनली जो डिसाइड होगा, जो वर्क डिसीजन निकल के आएगा वो किसके द्वारा लिया जाएगा, मैनेजर। यहाँ भी क्या बोल सकते हैं, सिंगल डिसीजन मेकर है लेकिन कंप्लीट पार्टिसिपेंट इंटरेक्शन है। तो यहाँ पे हर पार्टिसिपेंट क्या कर सकता है, बातचीत कर सकता है, इंटरेक्शन अपना भी दे सकता है, लेकिन लास्ट में जो डिसीजन लेगा वो कौन लेगा, आपका मैनेजर लेगा, मतलब वहां पे सिंगल डिसीजन मेकर होगा। तो कम्युनिटी क्या होती है, टीम क्या होती है, ग्रुप क्या होता है, आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। तीनों की तीनों इसके एग्जांपल हैं आपके पास मल्टी पार्टिसिपेंट डिसीजन मेकर के यहाँ पे। तो क्लियर है ना। देखिए डिसीजन मेकर का मतलब ये नहीं होता यहाँ पे, सॉरी मल्टीपल लोग होंगे डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पे ये होगा कि मल्टीपल लोग पार्टिसिपेट करेंगे किसी डिसीजन को बनाने के लिए। अब डिसीजन लेने वाला चाहे कई सारे पर्सन हो सकते हैं, चाहे फिर क्या सिंगल पर्सन हो सकता है। लेकिन सिंगल पार्टिसिपेंट में क्या होता था कि सिंगल पर्सन ही होगा, चाहे डिसीजन बनाना हो चाहे जो भी वर्क करना हो, एक ही पर्सन होगा। तो आई थिंक क्लियर हो चुका होगा डिसीजन मेकर्स क्या होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।